हेलो, दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग इनके मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे देयर का एडवांस यूज। सामान्य प्रयोग आप जानते भी होंगे। जैसे मान लीजिए हमें कहना है कि यह एक कलम है तो दिस इज अ पेन, लेकिन अगर कहना है कि एक कलम है तो देयर इज अ पेन। अंतर है दोनों में, देख लीजिए। यह एक कलम है तो दिस इज अ पेन, और अगर बोलना हो कि कलम है, सिर्फ बोलना है कलम है, किताब है, पानी है, नदी है, तालाब है, तो उसमें देयर इज देयर इज देयर इज कहाँ है तो फिर प्लेस। जैसे देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट, देयर इज वाटर इन द रिवर। लेकिन ये जो देयर का प्रयोग है थोड़ा सा एडवांस है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और हर एक पॉइंट को समझिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे और देखेंगे कि आपका आंसर कितना सही है। तो चलिए देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि इससे पहले हम आपसे पूछे थे कि क्या आप अंग्रेजी में परिचय दे पाते हैं, क्या आप अंग्रेजी में परिचय दे पाते हैं। तो फिर आप लोगों में से कई लोगों ने गलती लिखा, उन्हें लगा कि टेंस है और टेंस की तरह उन्होंने बना दिया। लेकिन जब भी सेंटेंस में एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ की बात हो तो उस कंडीशन में हम तो कई तरीका यूज कर ही सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बतलाया था कि एबल टू का प्रयोग करना है। तो एबल टू का प्रयोग हम कैसे करेंगे इसमें, क्या आप अंग्रेजी में परिचय दे सकते हैं। तो हम लिखेंगे आर you able to introduce yourself in English? Are you able to introduce yourself in English? क्या आप अंग्रेजी में परिचय दे सकते हैं। और कुछ लोगों ने तो डू डज का प्रयोग भी कर दिया जो गलत था। तो इसलिए इस वीडियो के अंत में भी हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और सही से देखना जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है, स्ट्रक्चर है, वो है देयर सीम्स टू बी। का मतलब है प्रतीत होता है या फिर लगता है। सामान्य अर्थों में हम लिख सकते हैं लगता है। अगर आपको किसी बात का अनुभव हो रहा है, लग रहा है, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे देयर सीम्स टू बी एन अर्थक्वेक राइट नाउ। अभी मुझे लग रहा है कि भूकंप हो रही है, तो इस कंडीशन में आप ऐसे ही बोल सकते हैं। रहा है, रही है का भी यूज कर सकते हैं। जैसे असीम का मतलब है मेंटल स्टेट से जुड़ा हुआ, माइंड सेट से जुड़ी हुई वर्ड है, और इसमें आईएनजी का कोई जरूरी नहीं है, तो इसलिए करेंगे देयर सीम्स टू बी एन अर्थक्वेक राइट नाउ। मुझे लगता है कि अभी भूकंप हो रही है। उसके बाद है देयर सीम्स टू बी नो डाउट अबाउट इट। इसमें कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं लगता है मुझे, तो इस कंडीशन में इस तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद है देयर सीम्स टू बी अ ब्लंडर हियर। देयर सीम्स टू बी अ ब्लंडर हियर। यहाँ बहुत बड़ी गलती लगती है, यहाँ लगता है कि बहुत बड़ी कोई गलती हो गई है। उसके बाद है देयर सीम्स टू बी नो वन इन दैट हाउस। लगता है कि उस हाउस में कोई आदमी नहीं है, कोई नहीं है, तो इस तरीके से देयर सीम्स टू बी नो वन इन दैट हाउस। उसके बाद है देयर सीम्स टू बी नो डेवलपमेंट इन द स्टेट। का मतलब राज्य में कोई विकास नहीं लगता है। तो अब क्या है कि नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ नो करके और उसके बाद नाउन का यूज कर सकते हैं। देयर सीम्स टू बी नो, देयर सीम्स टू बी नो, और उसके बाद फिर नाउन का यूज करेंगे। बहुत सारे सेंटेंस को बनाने के बाद ही आप इस पर कमांड कर सकते हैं। तो देयर नीड्स टू बी, होने की जरूरत है, होने की जरूरत है। और क्या होने की जरूरत है अभी देखेंगे। जैसे देयर नीड्स टू बी ए गुड हॉस्पिटल इन द विलेज। इस गांव में अच्छे हॉस्पिटल के होने की जरूरत है। और देयर नीड्स टू बी अ चेंज इन द डेली रूटीन। का मतलब है कि जो दिनचर्या है इसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है, उसमें कुछ परिवर्तन लाइए। उसके बाद देयर नीड्स टू बी नो बॉयज इन द गर्ल्स रूम। गर्ल्स रूम में लड़कों के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देयर डज नॉट नीड टू बी समवन हियर। और यहाँ पर किसी के रहने की, किसी को होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देयर नीड नॉट बी नॉइज इन द क्लासरूम। और क्लासरूम में शोरगुल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आपको बोलना हो कि कोई ज़रूरत नहीं है
एक सिचुएशन के बारे में कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो उस कंडीशन में देयर नीड या फिर देयर डज नॉट नीड का प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर इसको कई तरीके से, जैसे देखिए यहाँ पर टेंस की तरह बनाया गया, देयर नीड नॉट मॉडल की तरह बनाया गया, तो दो तरीके से अब इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि देयर यूज टू भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका मीनिंग होगा जैसे हुआ करता था, हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ करता था, देख लीजिए, जैसे देयर यूज टू बी मेनी कार्स एट माई होम, मेरे घर पर बहुत सारा कार हुआ करता था, बहुत सारा कार हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं है, ये पास्ट एक्टिविटीज़ की बात है कि पास्ट में हुआ करता था। देयर यूज टू बी लव अमॉन्ग नेबर्स, और पड़ोसियों के बीच में प्रेम हुआ करता था, मतलब आपस में सब मिलजुल कर रहा करते थे। उसके बाद देयर यूज टू बी नो एनमिटी अमॉन्ग फ्रेंड्स, देयर यूज टू बी नो एनमिटी अमॉन्ग फ्रेंड्स का मतलब दोस्तों के बीच में दुश्मनी नहीं हुआ करता था। उसके बाद देयर यूज नॉट टू बी क्वारल अमॉन्ग सिबलिंग्स, और भाई बहनों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ करता था। यूज देयर टू बी हैप्पीनेस इन द फैमिली, और क्या परिवार में खुशियां हुआ करते थे। तो ये बहुत ही एडवांस है, और इस पर जब तक बहुत सारे सेंटेंस को नहीं बनाएंगे तब तक कमांड नहीं होगा, क्योंकि अभी एडवांस स्ट्रक्चर बतला रहे हैं, और इस सब पर प्रैक्टिस कीजिए। किसी ने पूछा कि सर 1000 स्ट्रक्चर कहाँ गया सर, ये जितने भी स्ट्रक्चर बतला रहे हैं क्या 1000 में नहीं आएगा? यहाँ पर 1000 लिखना जरूरी है, मिशन 1000 लिखना जरूरी है क्या? तो इसलिए जो भी स्ट्रक्चर आपको बतला रहे हैं आप एक एक करके सभी को नोट डाउन कीजिए, कमांड कीजिए, और जो बेसिक से सीखना चाहता है इसके लिए एप्लीकेशन पर जाकर के इनकेमिस्ट्री एप्लीकेशन है उस पर जाइए और बेसिक जीरो से शुरू कीजिए। सबके लिए नहीं, जो आप अगर सीनियर हैं आपका बेसिक ठीक है तो वो सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब भी हुआ करता था कुछ भी तो यूज टू बी का प्रयोग आपको करना है। और उसके बाद है देयर मे हैव बीन, बहुत एडवांस है। देयर मे हैव बीन का प्रयोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे रहा होगा, रहा होगा। अब कैसे होगा ये यूज? रहा होगा तो ठीक है, लेकिन यूज कैसे होगा? तो हम देखेंगे देयर मे हैव बीन सम स्टूडेंट्स देयर, वहाँ कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स रहे होंगे, कुछ भी रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे? देयर मे हैव बीन, देयर मे हैव बीन रहे होंगे, वहाँ कुछ स्टूडेंट्स रहे होंगे। उसके बाद है देयर मे हैव बीन अ गोस्ट बिहाइंड द ट्री का मतलब पेड़ के पीछे भूत रहा होगा। एक पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस कर रहा है कि वहाँ पेड़ के पीछे भूत रहा होगा। देयर मे नॉट हैव बीन माई मिस्टेक, मेरी गलती नहीं रही होगी। कोई अपने आप को बोल रहा है कि भाई मेरी गलती नहीं रही होगी। उसके बाद है देयर मे नॉट हैव बीन योर फॉल्ट, और तुम्हारी गलती भी नहीं रही होगी। उसके बाद मे देयर हैव बीन एनी मिसक्रिएंट देयर, क्या वहाँ कोई बदमाश रहा होगा? मिसक्रिएंट का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई बदमाश है, कोई अपराधी है, तो इन सब में मिसक्रिएंट का प्रयोग किया जाता है। तो क्या वहाँ कोई बदमाश रहा होगा? तो रहा होगा के सेंस में आप मे हैव बीन देयर के साथ में कर सकते हैं। उसके बाद है देयर हैज टू बी का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे? जैसे जरूरी है, जरूरी है, किसी भी चीज़ का जरूरी है, मान लीजिए नीड की तरह कर सकते हैं, या कभी कभी मस्ट बी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मस्ट बी, देयर मस्ट बी, तो हम कैसे यूज़ करेंगे? देयर हैज़ टू बी अ गुड हॉस्पिटल इन माई विलेज, मेरे गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल होने की ज़रूरी है। या फिर देयर हैव नॉट टू बी बैड लीडर्स इन माई कंट्री, मेरे देश में अच्छे लीडर्स, बुरे लीडर्स की ज़रूरी नहीं है, मेरे देश में बुरे लीडर्स की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद देयर हैज़ टू बी फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान और भारत के बीच में दोस्ती होने की ज़रूरत है। उसके बाद देयर हैज़ नॉट टू बी हेटेड अमॉन्ग पीपल, और लोगों के बीच में नफरत की कोई ज़रूरी नहीं है भाई। उसके बाद हैज़ देयर टू बी गुड स्कूल्स इन योर विलेज, और क्या आपके गांव में अच्छे स्कूल्स होने की ज़रूरत है? तो जब भी लगे कि एक सामूहिक रूप से किसी चीज़ के होने की ज़रूरत है तो देयर हैज़ टू बी प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात ज़रूर है कि किसी भी सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हैं, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर गोइंग टू का प्रयोग देयर के साथ में कैसे करेंगे? देयर इज गोइंग टू बी का मतलब है होने जा रहा है, होने जा रहा है, होने जा रहा है। मान लीजिए कोई भी कुछ भी होने जा रहा है तो कैसे यूज करेंगे? देयर इज गोइंग टू बी एन एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने
एग्जाम होने जा रही है, परीक्षा होने जा रही है। उसके बाद देयर इज गोइंग टू बी एन असेंबली इलेक्शन नेक्स्ट ईयर, और अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने जा रही है, ऐसे लिखे हैं। लेकिन ये सब जो है सो न्यूज़ पेपर में इस तरह का सेंटेंस आता है, और इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको कमांड करें। देयर इज गोइंग टू बी नथिंग इन द मीटिंग, और ये मीटिंग में हम बोल रहे हैं कि भाई मीटिंग में कुछ नहीं होने जा रहा है, मीटिंग में जाओ लेकिन कुछ होगा नहीं, बैठ के चले आओगे। उसके बाद देयर इज गोइंग टू बी नो डेवलपमेंट इन द स्टेट, और राज्य में कोई भी विकास नहीं होने जा रहा है, कोई भी विकास नहीं होने जा रहा है। उसके बाद इज देयर गोइंग टू बी एनी प्रोग्राम टुमारो, क्या कल कोई प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या कल कोई प्रोग्राम होने जा रहा है, पूछ रहे हैं। तो एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग या फिर आप राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो भी मिले उस पर बहुत सारे सेंटेंस को बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद फिर चलेंगे हैज बीन का प्रयोग कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है, रहा है किस सेंस में होगा, जैसे टेंस में आप यूज करते हैं कि वह खुश रहा है या वह बरसों से खुश है, तो उस कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं कैसे, जैसे देयर हैव बीन फॉगी डेज फॉर सम, देयर हैव बीन फॉगी डेज फॉर सम डेज, कुछ दिनों से कुहासा वाला दिन रहा है। उसके बाद देयर हैज बीन नो नॉइज, देखिए निगेटिव बनाने का तरीका अलग अलग है, चाहे तो आप नॉट यहाँ भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टेड नो प्लस नाउन कर सकते हैं। तो देयर हैज बीन नो नॉइज इन द क्लासरूम, और वर्ग में कल हल्ला गुल्ला नहीं रहा है, शांति रही है। देयर हैज बीन नो रेन फॉर सम मंथ्स, और कई महीनों से वर्षा नहीं हुई है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि देयर हैज बीन नो रेन फॉर सम मंथ्स, कुछ महीनों से वर्षा नहीं हुई है। उसके बाद देयर हैज नॉट बीन एनी अनटुवर्ड इंसिडेंट, अनटुवर्ड इंसिडेंट का मतलब होता है कोई अप्रिय घटना, तो किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। उसके बाद हैज देयर बीन कोल्ड वेव फॉर 5 डेज, और क्या 5 दिनों से कपकपी वाली ठंडी रही है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, देखिए टुडेज क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन क्या है, तो मेरे घर के सामने एक मंदिर हुआ करता था, मेरे घर के सामने एक मंदिर हुआ करता था, कैसे यूज करेंगे, गजब है। लेकिन तो आखिर इसमें कौन सा स्ट्रक्चर का यूज होगा, तो हम जरूर हिंट्स देते हैं ताकि आपसे गलत नहीं हो। तो इसमें यूज करेंगे यूज टू का प्रयोग, यूज्ड टू बी और देयर के साथ में, है ना, देयर के साथ में यूज्ड टू बी का प्रयोग करेंगे, लेकिन फिर भी कई लोगों से गलती होगा। तो करना क्या है, सही से समझिए, देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और सही जवाब दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे शेयर जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंचे और लोग इसे सीखे तो और उससे फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।